वोट चोरी। राहुल गांधी जी का ये बयान आते ही पूरे देश की राजनीति में भूचाल आ गया। राहुल गांधी जी ने सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी की राजनीति में ऐसे चुनाव हो रहे हैं जहां जनता के वोट पर सवाल उठ रहे हैं। उन्होंने कहा, लोकसभा की कई सीटों पर वोट चोरी हुई है। अब सोचिए, अगर विपक्ष देश के चुनाव पर ही सवाल उठा दे तो मामला कितना बड़ा हो सकता है। वहीं बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि भारत का चुनाव सिस्टम पूरी दुनिया में सबसे मजबूत है। लेकिन सवाल ये है, अगर सब कुछ पूरी तरह साफ है तो फिर हर चुनाव के बाद ईवीएम और वीवीपीएटी पर बहस क्यों शुरू हो जाती है? क्या सच में जनता का हर वोट उसी जगह जाता है जहां जनता चाहती है, या फिर राजनीति के पीछे कोई ऐसा खेल चल रहा है जो आम आदमी कभी समझ ही नहीं पाता? आज की वीडियो में हम दिखाएंगे राहुल गांधी जी ने क्या कहा, बीजेपी का जवाब क्या है और आखिर क्यों सोशल मीडिया पर लाखों लोग वोट चोरी को लेकर बहस कर रहे हैं। वीडियो आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि ये सिर्फ राजनीति की बात नहीं, आपके वोट और लोकतंत्र के भरोसे की बात है। अगर जनता वोट दे लेकिन सरकार जनता नहीं सिस्टम तय करे तो क्या उसे लोकतंत्र कहेंगे? आज पूरे देश में एक सवाल तेजी से उठ रहा है, क्या सच में हर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होता है, या फिर कहीं ऐसा खेल चल रहा है जो आम जनता कभी देख ही नहीं पाती? हाल ही में राहुल गांधी जी ने खुलकर कहा कि वोट चोरी सिर्फ सीटें नहीं, पूरी सरकार तक बदल सकती है। ये बयान आते ही राजनीति में भूचाल आ गया। सोशल मीडिया दो हिस्सों में बंट गया। कुछ लोग बोले, राहुल गांधी जी लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं, तो कुछ लोगों ने कहा ये हार के बाद लगाए गए आरोप हैं। लेकिन सच क्या है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार कहते हैं कि भारत का लोकतंत्र दुनिया के सबसे मजबूत लोकतंत्रों में से एक है। वहीं राहुल गांधी जी और विपक्ष के कई नेता चुनाव प्रक्रिया में ज्यादा पारदर्शिता की मांग कर रहे हैं। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यहाँ करोड़ों लोग अपने वोट से सरकार चुनते हैं। गरीब हो या अमीर, हर वोट की कीमत बराबर होती है। लेकिन सोचिए, अगर जनता को अपने ही वोट पर शक होने लगे तो सबसे बड़ा नुकसान किसका होगा? सरकार का नहीं, पूरे लोकतंत्र का। आज देश में ईवीएम को लेकर बहस फिर तेज हो चुकी है। कुछ लोग कहते हैं मशीनें पूरी तरह सुरक्षित हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि 100% पारदर्शिता जरूरी है। राहुल गांधी जी और कई विपक्षी नेता लगातार वीवीपीएटी की पूरी गिनती की मांग करते रहे हैं, क्योंकि जनता सिर्फ भरोसा नहीं, सबूत भी चाहती है। आखिर जिस वोट से सरकार बनती है, उस वोट की पूरी सच्चाई जनता को क्यों नहीं दिखनी चाहिए? लेकिन कहानी सिर्फ मशीनों तक सीमित नहीं है। आज चुनाव सिर्फ वोट से नहीं, नैरेटिव से भी लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया पर हर दिन नई लड़ाई शुरू होती है। कौन देशभक्त, कौन गद्दार, कौन सच्चा, कौन झूठा? धीरे धीरे जनता असली मुद्दों से दूर होती चली जाती है। बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, किसानों की समस्या, सब पीछे छूट जाते हैं और राजनीति सिर्फ भावनाओं का खेल बनकर रह जाती है। लेकिन सबसे खतरनाक चीज क्या है जानते हैं? जब जनता एक दूसरे से लड़ने लगे, क्योंकि जिस दिन जनता बंट जाती है, उस दिन सवाल पूछना बंद कर देती है।
और जब सवाल खत्म हो जाते हैं तब जवाब देने की जरूरत भी खत्म हो जाती है। आज भारतीय जनता पार्टी कहती है कि चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष होते हैं। वहीं कांग्रेस और विपक्ष के कई नेता लगातार सवाल उठा रहे हैं। लेकिन जनता सिर्फ एक चीज चाहती है, पूरी पारदर्शिता, ताकि हारने वाला भी ये कह सके, हाँ चुनाव निष्पक्ष हुआ। सोचिए उस गरीब इंसान के बारे में जो सुबह से लाइन में लगा रहता है, धूप में खड़ा रहता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे भरोसा होता है कि उसका एक वोट बदलाव ला सकता है। लेकिन अगर वही इंसान एक दिन कह दे मेरे वोट से कुछ नहीं बदलता, तो समझ लीजिए लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार वहीं से शुरू हो जाएगी। लोकतंत्र सिर्फ चुनाव नहीं होता, भरोसा होता है, और भरोसा तभी मजबूत रहता है जब जनता सवाल पूछती है, क्योंकि सवाल पूछना गुनाह नहीं, लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। आज जरूरत किसी पार्टी को बचाने की नहीं है, जरूरत लोकतंत्र पर जनता का भरोसा बचाने की है। क्योंकि जिस दिन जनता को लगेगा कि उसका वोट कमजोर हो चुका है, उस दिन लोकतंत्र सिर्फ किताबों में रह जाएगा। और शायद यही वजह है कि आज देश में एक सवाल बार बार गूंज रहा है, क्या जनता का वोट सच में जनता की ताकत है?